आधुनिक सभ्यता ने अपने ज्ञान के दम पर इतिहास के कई राजों से पर्दा उठाया है। गहन शोध और अनुसंधान के बल पर हमारे पुरातत्वविदों ने हजारों सालों के इतिहास को आज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे रहस्य भी मौजूद हैं जो आज भी इतिहास के तहखानों में दफन हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की लाख कोशिशों के बाद भी हम इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है हमारे भारतीय इतिहास के कुछ आकर्षक और उलझा देने वाले अनसुलझे रहस्य के ऊपर। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड़ तक और जानिए अपने भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही आकर्षक और उलझा देने वाले रहस्य के बारे में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। सिंधु घाटी सभ्यता का लुप्त होना। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का लुप्त होना आज तक एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संयुक्त सभ्यताओं से भी बड़े थे। इसे बनाने वाले लोगों की पहचान और उनकी 4000 साल पुरानी सिंधु चित्रलिपि की पहेली के पीछे के रहस्य अभी तक खोजे नहीं जा सकी हैं। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इसके सभी प्रमुख स्थलों का अचानक गायब हो जाना। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत निर्णायक नहीं रहा है। चरामा की एलियन रॉक पेंटिंग्स। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र के चरामा शहर के पास की गुफाओं में पेचीदा प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। इनकी खोज करने वाले पुरातत्वविद J.R. भगत का कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और उड़ने वाली डिस्क के अन्य चित्रों के साथ भयानक मानवीय चित्रण करते थे। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांवों में छोटे रोहेला लोगों की कई किंवदंतियां हैं जो गोल आकार की उड़ने वाली वस्तुओं में आसमान से उतरते थे और एक या दो ग्रामीणों का अपहरण करके अपने साथ ले जाया करते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन आकर्षक खोजों पर शोध में मदद करने को कहा गया है। बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार में राजगीर की सोन भंडार गुफा को एक विशाल चट्टान से खोखला माना जाता है, जिसे मगध के राजा बिंबिसार के धन का द्वार माना जाता है, जो खजाने की जमाखोरी से बहुत प्यार करता था। सोन भंडार का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का भंडार। कहा जाता है कि जब बिंबिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया था तो यह वही जगह है जहां उनकी पत्नी ने उनके आदेश पर खजाना छुपाया था। पश्चिमी गुफा की दीवार पर उकेरे गए सांक लिपि में अघोषित शिलालेख कथित तौर पर द्वार खोलने के संकेत हैं। अंग्रेजों ने एक बार कथित द्वार के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता के बिना केवल एक काला निशान छोड़ दिया जो आज भी मौजूद है। 9 अज्ञात पुरुष का रहस्य। इल्यूमिनाटी के भारत के अपने ही संस्करण रहस्यमय 9 अज्ञात पुरुष को दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त समाजों में से एक माना जाता है। किंवदंती के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में कलिंग की खूनी लड़ाई के बाद की थी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इन 9 अज्ञात पुरुषों में से प्रत्येक को समय यात्रा और प्रचार से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक विभिन्न विषयों पर ज्ञान की एक पुस्तक सौंपी गई थी। इन 9 अज्ञात पुरुषों की वास्तविक पहचान आज भी एक रहस्य है, लेकिन माना जाता है कि कई पीढ़ियों से संरक्षित गुप्त समाज आज तक एक गुप्त समाज ही बना रहा है। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जाह वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थे, अपने शानदार आभूषणों और पौराणिक खजाने के संग्रह के लिए भी वे जाने जाते थे। 1937 ईस्वी में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था और उन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। उनकी शानदार व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकांश प्रसिद्ध निजाम आभूषण उनकी मृत्यु के बाद कभी बरामद नहीं हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी हैदराबाद में किंग कोठी पैलेस के भूमिगत कक्षा में हैं, जहां निजाम ने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। लामा तेनजिन की 500 साल पुरानी मम्मी का रहस्य।
हिमालय में स्पीति के छोटे से गांव गुयेन में एक ट्रेक से आत्ममीकरण की भयानक और प्राचीन परंपरा का पता चलता है। यहाँ एक छोटे से सिंगल रूम कंक्रीट स्ट्रक्चर में 500 साल पुरानी मम्मी को केवल कांच की पतली सीट द्वारा संरक्षित किया गया है। संघ तेंजिन नाम के एक 15वीं सदी के बौद्ध भिक्षु के अवशेष यह मम्मी उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है, जिसके सिर पर टूटी हुई त्वचा और बाल नहीं है। संघ तेंजिन का शरीर स्पष्ट रूप से एक रहस्यमय प्राकृतिक मम्मीकरण से गुजरा है। जयगढ़ किले का शाही खजाना। पहाड़ियों पर सबसे बड़ी तोप का घर जयवाना जयगढ़ किले का इतिहास साजिशों और खजाने की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में एक सफल अभियान से लौटते समय अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध की लूट को जयगढ़ किले में छिपा दिया था। 1977 में भारत में आपातकाल की ऊंचाई पर जयगढ़ किले ने खुद को फिर से सुर्खियों में पाया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले की गहन खोज शुरू की थी। तो जो खजाना था वह पानी की टंकियों में मुगलों द्वारा छुपाया गया था, लेकिन उन्हें वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इस किले का खजाना आज तक एक रहस्यमय बना हुआ है। नाना साहब का गायब हो जाना। दोस्तों 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माने जाने वाले नाना साहब अंग्रेजों के हाथों अपनी हार के तुरंत बाद गायब हो जाते हैं। उनके भाग्य के बारे में इतिहास अभी भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही सवाल यह भी है कि उनके काल्पनिक खजाने का क्या हुआ, जो आज अरबों का होगा। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वे कभी भी पकड़े नहीं गए और अपने खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर नेपाल चले गए थे। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। 150 वर्षों के बाद भी नाना साहब का भाग और उनके खजाने का ठिकाना आज तक सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। चपाती आंदोलन। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान पूरे देश में चपातियों का विचित्र और गूढ़ वितरण आज तक एक अकथनीय रहस्य बना हुआ है। हालांकि हाल के अध्ययनों ने सिद्धांत दिया है कि चपाती का जो आंदोलन हुआ था वह उस समय हैजा से पीड़ित लोगों को भोजन पहुंचाने का एकमात्र प्रयास हो सकता है। इतिहासकारों द्वारा सर्वसम्मति से केवल एक ही बात स्वीकार की जाती है कि रहस्यमय चपाती आंदोलन ने निश्चित रूप से बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया था, जो 1857 में अंग्रेजों के लिए विशेष रूप से निराशाजनक का कारण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी गोपनीयता में डूबी हुई है और इसके आसपास के विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांत इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। ताइपे से टोक्यो के लिए नेताजी की उड़ान के बाद क्या हुआ था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ये स्वतंत्र भारत के महानतम रहस्यों में से एक रहा है। बोस के लापता होने के कुछ साल बाद ऐसी अटकलें थी कि वह भारत लौट आए थे और उत्तर भारत में एक साधु के भेष में रह रहे थे। हालांकि इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक श्रद्धेय संत गुमनामी बाबा के बारे में खबर के साथ सिद्धांत फिर से सामने आया, जो कई लोगों का मानना है कि वे खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपकी भी कुछ राय हो इन सभी रहस्यों के बारे में तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।